बोलूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, आला अखलाक क्या है? जो भी मस्जिद में आ रहे हैं, गलती हो रही है, अगर मालूम नहीं है तो उनको अकेले में उनको सही चीज बता दे कि भाई आपने ये गलती की, इस तरह नहीं है, इस तरह है। लोगों के सामने भी बताना नहीं है, वरना उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचेगा। इंग्लिश में कहो तो उसके ईगो को ठेस पहुंचेगा और आपकी बात को इनकार कर देगा, मानेगा नहीं। अकेले में उसको समझा दीजिए, ये है आला अखलाक। दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो उनकी तरह आला अखलाक को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर इस दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक क्या है? दोस्तों बुजुर्गों, बड़े क्या कहते हैं, नरम मिजाज और नरम दिल थे, तरस खाने वाले थे। अल्लाह ताला उसी को सूरह आल इमरान आयत 159 के अंदर इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। अल्लाह कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की रहमत से लोगों के लिए नरम मिजाज हैं। अगर आप सख्त मिजाज होते और सख्त दिल होते तो ये लोग आपसे दूर हो जाते, मुंतशिर हो जाते। लिहाजा माफ कर दीजिए, उनके लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए और मामलात में मशवरा लीजिए। इस आयत की गहराई में अगर मैं जाऊं तो मौजू से भटक जाऊंगा और कई जुमा लग जाएगा, इतनी लंबी चौड़ी इस आयत की तफसीर है। तो इसके ज़ाहिरी माना से हम 2 पॉइंट लेते हैं। वो क्या है? अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप सख्त मिजाज नहीं है, यानी नरम मिजाज के हैं, और सख्त दिल नहीं है, यानी नरम दिल के हैं। आज हमारा मिजाज तो इतना गरम हो चुका है कि किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। इतना सख्त दिल हो गया है कि हम मामूली बातों में झगड़ पड़ते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक क्या था कि वो बड़े ही नरम मिजाज थे, बड़े ही नरम दिल थे और लोगों पर तरस खाते थे। ये आला अखलाक है। अगर जिसका मिजाज गर्म है वो बद अखलाक है, जिसका दिल सख्त है बद अखलाक है, लोगों पर तरस नहीं खाता है बद अखलाक है। तरस खाने के मामले में एक हदीस आती है दोस्तों बुजुर्गों, बुखारी शरीफ और हदीस 62-56 के अंदर रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कुछ यहूदी गुजरे। रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। वो बयान करती हैं कि कुछ यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। इसका मफ़हूम है तुम पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत हो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है मैं समझ गई, तो मैंने जवाब दिया वालेकुमुस्सलामु व लानतु, तुम पर भी मौत हो और लानत भी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा ठहर जाओ, नरमी रवैया अख्तियार करो। कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने सुना नहीं वो किस तरह आपको बद्दुआ दे के जा रहा है, बद्दुआ दे रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने नहीं सुना, मैंने क्या जवाब दिया? वालेकुम कह दिया और उसकी बात उसी पर लौट गई। अल्लाह ताला हर जगह नरमी को पसंद करता है। इस हदीस से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी को पसंद करते थे, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, गैर मुस्लिम हो, हर जगह नरमी को पसंद करते थे। सख्त मिजाजी को नहीं पसंद करते थे, सख्त दिल को नहीं पसंद करते थे। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, अगर यहूदी के ऊपर भी नरमी किया जाए तो मुसलमान हज़रात इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं। सवाल आता है कि रहम कौन करे? एक दूसरे के ऊपर करें, मैं आपके ऊपर करूंगा, आप मेरे ऊपर करें, पहल मैं ही कर दूं।
आदमी फिर कहे कि मैं ही क्यों करूं? भाई आप ही पहल कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। लोग ये कहते हैं कि मैं ही क्यों करूं, तो आप ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, पहल आप ही कर दीजिए, आप अल्लाह के नेक बंदे ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक है कि यहूदियों के ऊपर भी तरस खाते थे। आज मुसलमानों के अखलाक इतने बदतर हो गए हैं कि मुसलमानों के ऊपर भी तरस नहीं खाते, अब मुंह फुला फुला के घूमते रहते हैं। ये मुंह फुलाना और चेहरे की ज्योग्राफी को बदलना ये अखलाक नहीं है। मामला तो ये भी है कि अगर मुझसे किसी की तू मैं हो गई थोड़ी सी कभी, ठीक है, तो मैं इधर से आऊं और मेरा वो मुखालिफ पार्टी उधर से आए तो मुंह उधर घुमा लेगा या उधर ही चलने लगेगा, ये बदअखलाकी है। दोस्तों ठीक है, उससे दिल नहीं मिल रहा है, बात नहीं हो रही है, लेकिन इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए कि मुंह घुमा लीजिए उधर, ये नहीं है ठीक। दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक क्या था? बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस 30-35, हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर आने से कभी मना नहीं किया, और जब भी मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये मुस्कुराना सदका है, ये मुस्कुराना मुसलमान भाई को खुशी का एहसास दिलाना, ये भी नेकी है, इसमें भी आला दर्जे हैं, ये भी आला अखलाक है। क़यामत के दिन सबसे भारी जो होगा वो अखलाक होगा। नमाजें नहीं होंगी, रोजे नहीं होंगे, हज नहीं होगा, ज़कात नहीं होगा, सदका नहीं होगा, खैरात नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा, सबसे भारी जो होगा वो आला अखलाक होगा। इसीलिए अपने मिजाज को नरम कीजिए, अपने दिल को नरम कीजिए, लोगों पर तरस खाइए। अगर तू मैं हो भी गई है तो क्या दिक्कत है, उसकी गलती है तो हमारी भी गलती है, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है। लोग जब इतनी गलती के बावजूद भी मौलवी साहब को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपकी गलती होने के बावजूद मेरा फर्ज पड़ता है, होता है कि मैं भी आपको एक्सेप्ट कर लूं। मान लो ये है आला अखलाक, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई माई का लाल, चैलेंज से कह रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ये नहीं कर सकता कि मैं दूध का धुला हूं। इतने बड़े मजलिस में चैलेंज कर रहा हूं कि कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं कभी कोई गुनाह नहीं किया हूं, क़यामत के सुबह तक अगर मैं जिंदा रहा तो कभी मिंबर पर नहीं चढ़ूंगा। कोई माई का लाल कह दे कि कभी मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो जब आपके गुनाह लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरे गुनाह को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? दोस्तों बुजुर्गों, आला अखलाक क्या है? गलती हो गई है, ठीक है, बात ना कीजिए, लेकिन मुंह मत फुलाइए, मुंह मत घुमाइए, ये बदअखलाकी है, ये बदअखलाकी है। आला अखलाक क्या है? बात हो गई है, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ ताकना चाहिए, बात ना कीजिए, धीरे धीरे बात हो जाएगी, लेकिन मुंह ना फुलाइए, चेहरे के ज्योग्राफी को मत बदलिए, ये बदअखलाकी है। नमाजें ज्यादा भारी नहीं होंगी। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त होता चला है, एक हदीस बयान करके बातें खत्म करूंगा, ज्यादा मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं देता हूं। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और हदीस 4794, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान पर कोई कुछ कह रहा हो और उसके हटाने से पहले, उसका मुंह हटाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर पीछे किया हो या हटा लिया हो, कभी इस तरह नहीं देखा। ये आला अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम सुनना ही नहीं चाहते, हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सबके लिए रहमत, तमाम लोगों के सरदार, वो नसीहत करने वाले, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन हम में से कोई सुनना ही नहीं चाहता। सुनना भी आला अखलाक है, सुनना भी आला अखलाक है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, खाली बोलना चाहते हैं। खाली बोलना बद अखलाकी है, सुनना भी आला अखलाक है। आगे बयान करते हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने कभी हाथ पकड़ा हो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस आदमी के हाथ छुड़ाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ छुड़ा लिया हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे अखलाक क्या है? हाथ मिलाने से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर तकब्बुर है, उसके अंदर कीना है, उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर बदगोई है, उसके अंदर बदगुमानी है। और मौलवियों के अंदर, सबके नहीं, मेरे जैसे मौलवियों के अंदर ये बहुत कूट कूट के भरा होता है। हाथ मिलाते ही ऐसे या ऐसे, हाथ ऐसे हल्का रख लेगा, ऐसे आप हाथ पकड़िए, वो बहुत आला दर्जे का है ना, आप आम आदमी हैं, वो आला दर्जे का मौलाना अल्लामा है, वो क्यों ऐसे हाथ ऐसे कर लेगा? आप उनसे मिलाए, सब नहीं, सब मौलवी को नहीं, मेरे जैसे चंदाखोर मौलवी ऐसे हाथ, क्यों भाई? आप अखलाक का मुजाहिरा नहीं करेंगे, इस हदीस को फॉलो नहीं करेंगे। हाथ मिलाने का मतलब क्या है? मजबूती से हाथ मिलाइए, ये है आला अखलाक। हाथ को चंद उंगली को बढ़ाकर या हाथ ऐसे करके नहीं होगा, वो बद अखलाकी है। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में एक जुमा में हरगिज़ बयान नहीं हो सकता। कभी अल्लाह ताला फिर मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला बयान होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम की तौफीक दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे आला अखलाक थे उस तरह अखलाक अपनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला